तो 18वीं लोकसभा ने यह बता दिया कि दरअसल आने वाला जो समय है अब कैसा होने वाला है। एक तरफ जहां सुबह सुबह ये खबर आती है कि ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए चुन लिया गया है, और वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी खबर जिसके लिए संसद पिछले 10 साल से सुनी थी, या कह सकते थे कि अगर कोई नेता प्रतिपक्ष था तो वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं राहुल गांधी, इससे ये साफ हो गया कि दरअसल इंडिया अलायंस जो ये चल पड़ा था राहुल गांधी के साथ, कहीं ना कहीं उसने अपने नेता राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। और आने वाले समय में जो पूरे मुद्दे हैं, जो पूरी बातें हैं, और एक तरफ से जहां ये हम कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष मतलब शैडो प्राइम मिनिस्टर, और आप ये समझ सकते हैं कि जहां पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ अब राहुल गांधी की भी जरूरत पड़ेगी, वही प्रधानमंत्री मोदी जो किसी को भी अपने फ्रेम में आने नहीं देते थे, अब कैमरा दरअसल राहुल गांधी की तरफ भी घूमेगा। और अब मामला सीबीआई प्रमुख के चुनाव का हो या फिर मामला किसी डायरेक्टर सरकारी एजेंसी के चुनाव का हो, अब उसमें जो सबसे बड़ा हाथ या जब सबसे बड़ी सहमति जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी से भी लेंगे, और कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे भी हम देखें तो राहुल गांधी के पास नेता प्रतिपक्ष होते हुए ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि सरकार के जो खर्चे हैं वो उसका आकलन कर सकेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो आज तक पिछले 2 कार्यकाल में, कह सकते हैं मोदी के कार्यकाल में जो अब एनडीए हो गया है, उसमें जो वो पूछेंगे दरअसल वो टिप्पणी भी कर सकेंगे सरकारी खर्चों पे भी। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय जो संसद का है वो कहीं ना कहीं जो पिछले 2 कार्यकाल से सुना था वो अब संसद गूंजेगी। उस संसद में देश की आवाज गूंजेगी, उस संसद में ऐसे नेताओं की बोल गूंजेगी जो कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से ऐसे भी युवा नेता आए हैं जो तकरीबन 25 साल के हैं, और एक सबसे बड़ा और एक सबसे अलग चेहरा चंद्रशेखर रावण आजाद जो आजाद पार्टी के प्रमुख हैं, और उन्होंने ये बताया है कि दरअसल अब आपको सवाल पूछने नहीं पड़ेंगे, जवाब हम खुद देंगे और जवाब हम देने आए हैं। लेकिन बात आज हम करेंगे अपने इस माध्यम से कि नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो क्या है। तो दरअसल नेता प्रतिपक्ष के जो पावर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं, और उसको भी वो सारे प्रोटोकॉल मिलते हैं, वो सारे नियमावली मिलती है जो उसको निर्वहन करना होता है। अपने पार्टी के साथ साथ अपने लोगों के साथ साथ मिला के चलना होता है, और ये नेता प्रतिपक्ष हमेशा तैयार होता है कि कब वो अपनी सरकार बनाने के लिए सहमत है, उसके पास ये अधिकार होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज जो हमने देखा कि कैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी दरअसल ओम प्रकाश बिरला से ये सवाल करते नजर आए कि दरअसल किस तरीके से उनके ऊपर जो आरोप लगता रहा है कि कैसे भारत के इतिहास में संसद में पहली बार तकरीबन 150 सांसदों को निष्कासित करके कैसे मोदी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता का एक कानून पास करा लिया था, और उसने इतना पावर ले लिया था कि उसके पीछे किसी की चल नहीं सकती थी। दरअसल ये सवाल करते हुए अखिलेश यादव ने ये बोला कि दरअसल स्पीकर जी पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के साथ कोई भी असहमति नहीं होनी चाहिए, बात सबके अधिकार की होनी चाहिए और सबको बोलने का हक होना चाहिए। पिछले कार्यकाल में हमने देखा गया था कि जब राहुल गांधी को उनका घर छीन लिया गया था, उनकी संसदी उनसे छीन ली गई थी, तो जब वो वापस आए थे अपनी संसदी को वापस लेके, तो जब वो बोल रहे थे तो कैमरे का सारा फोकस ओम प्रकाश बिरला पे था। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का ये भी इशारा है कि इसके प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए। आने वाले समय में जैसे कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुनने के बाद कहीं ना कहीं ये भी उनकी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे वो अपने पार्टी के लोगों को एक साथ जोड़ के चलते हैं और उनको एक साथ लेके। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जो उन राज्यों में जहां पे वो अपनी जमीन खो चुकी है, खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा, वहां पे वो कैसे अपने आप को फिर से नए तरीके से जागरूक करती है और अधिक से अधिक सीटों लाने में कामयाब होती है। नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ राहुल गांधी की भी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है
कि दरअसल 100 दिन के अंदर, पिछले 3 से 4 महीने के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे चुनाव होने वाले हैं। उसमें से पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है झारखंड, जहां पे ये चुनाव होने वाले हैं। अगर राहुल गांधी अपने आप को वहां बेहतर साबित कर पाते हैं, उनकी पार्टी बेहतर साबित कर पाती है, या विपक्ष वहां पे बेहतर साबित कर पाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि दरअसल आने वाला जो एनडीए का कार्यकाल है वो आसान नहीं होने वाला है। उसके लिए इतना आसान नहीं होगा किसी भी बिल को पास करा लेना। अब उसके वो दिन लद चुके हैं जब वो अपनी मनमानी के साथ अपने सारे कानूनों को एक तरफा वो करा लिया करते थे। और सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी को ये ध्यान रखना होगा कि आज भी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी आज भी उनके साथ उनकी कोई भी बातें निकल के नहीं आ रही हैं जो उनके प्रति नजदीकियां लाए। तो इसका भी ध्यान रखते हुए, अपनी पार्टी का ध्यान रखते हुए उनको ये ध्यान रखना होगा। इन तमाम सहतों के साथ हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।